नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कांग्रेस की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पवन खेरा ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट का मामला बहुत जोर शोर से उठाया। हेमंता की पत्नी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया और असम की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह ढूंढ रही है। पवन खेरा कहीं छुपा हुआ है और उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि मिलॉर्ड पवन खेरा को बेल दे दिया जाए, नहीं तो हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं छोड़ेगा। आसाम जाते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी यह मामला चल ही रहा है, तभी एक ऐसा मामला कल इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया कि 10 जनपद में सन्नाटा छा गया और रात भर मीटिंग चलती रही। मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया जो उनकी सांसदी, भारतीय नागरिकता और प्रधानमंत्री बनने का सपना भी पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता मामले में एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश जारी होने के बाद एक बार फिर यह मामला गर्मा गया है। कोर्ट में दायर अर्जी में ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोप लगाया गया है। दरअसल राहुल गांधी के रायबरेली से सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता रखने का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सांसद भारतीय नागरिक होने के साथ साथ ब्रिटिश नागरिकता भी रखते हैं। हाई कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। सरकार के वकील की बात पर जस्टिस ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज करने इसे सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार या तो खुद जांच करे या सेंट्रल एजेंसी को रेफर करके जांच कराए, लेकिन ये आरोप जांच का विषय है। यह मामला रायबरेली ट्रायल कोर्ट ने खारिज होने के बाद हाई कोर्ट पहुंचा था। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी। यह विवाद पिछले साल विघ्नेश शिशिर द्वारा शुरू किया गया था। मामला पहले लखनऊ की बेंच में था, लेकिन वहां याचिकाकर्ता को धमकियां मिलने के बाद इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत में 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने के आदेश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी थी। उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था, अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर मेंशन करती है तो क्या ऐसा कर देने से ही वे ब्रिटिश नागरिक हो गए। सीजेआई गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था, हम यह याचिका खारिज करते हैं, इसमें कोई आधार नहीं है। याचिका में कहा गया था, कोर्ट राहुल की नागरिकता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे। याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की कंपनी के 2005-6 के सालाना ब्यौरे का जिक्र किया था। इसमें कथित तौर पर राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। राहुल गांधी के खिलाफ विघ्नेश शिशिर की ओर से याचिका दायर की गई। इस मामले में हाई कोर्ट की बेंच में विस्तार सुनवाई हुई। मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्री की ओर से आधिकारिक तौर पर पक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता में दावा किया गया कि दाखिल हलफनामा उनके आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कोर्ट में उन्होंने अहम साक्ष्य पेश किए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा गंभीर विषय है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेन डिवीजन को निर्देश दिए थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करे। मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाईकोर्ट में पेश की। मामले में याचिका दायर करने वाले विघ्नेश शिशिर ने दावा किया है कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य पेश किया है जिससे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूके यानी इंग्लैंड के मतदाता रहे हैं। वहां चुनाव में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद है। दरअसल इस वर्ष 28 जनवरी को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश आया था। निचली कोर्ट ने रायबरेली कोतवाली थाना को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। दरअसल निचली अदालत ने क्रिमिनल एप्लीकेशन के रूप में याचिका दाखिल की गई थी। निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसे हाई कोर्ट ने मान लिया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बीएसएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेंस एक्ट 1946 के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा गंभीर विषय है। कोर्ट के सामने ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी, यूके ब्रिटेन में राहुल गांधी द्वारा मतदान किए जाने के साथ और कुछ वीडियो दस्तावेज पेश किए गए। इस मामले की संवेदनशीलता और देश की कानून व्यवस्था को देखते हुए
कोर्ट ने इन कैमरा यानी बंद कैमरे में सुनवाई की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस दस्तावेज के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई की जांच के कड़े निर्देश दिए हैं। यदि सीबीआई जांच में यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है या उन्होंने अपने मतदान किया, तो भारत की संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। यदि वे ब्रिटिश नागरिकता साबित होते हैं तो उनकी भारतीय नागरिकता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी। नागरिकता जाने का सीधा अर्थ है कि वे संसद सदस्य नहीं रह पाएंगे और भविष्य में भारत में कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इससे उन्हें प्रधानमंत्री बनने का सदा का सपना समाप्त हो सकता है। गंभीर कानूनी धाराओं के तहत उन्हें देश से निकाला भी जा सकता है। अब भारत में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इस पूरे मामले के पीछे एक बड़ा वैश्विक और आंतरिक प्रकरण भी देखा जा रहा है। जॉर्ज सोरोस और केजरीवाल कनेक्शन। अरविंद केजरीवाल ने एनजीओ को जॉर्ज सोरोस द्वारा करोड़ों की फंडिंग मिली थी। अब राहुल गांधी का नाम भी इसी डीप स्टेट से जोड़ा जा रहा है। न्यायपालिका पर हमला। राहुल गांधी और विपक्ष दल अब एकजुट होकर भारतीय न्यायपालिका पर बायस्ड होने का आरोप लगा सकते हैं। इसे डीप स्टेट की एक चाल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना है। राहुल गांधी के इस संकट में राजनीति के एक नए द्वार भी खुल सकते हैं। यदि राहुल गांधी चुनाव राजनीति से बाहर होते हैं तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ज्योतिषियों और राजनीतिकों के अनुमान के अनुसार वे विपक्ष की नई नेता बन सकती है। पहले राहुल गांधी के अटपटे बयानों से बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिलता था, जिसके कारण उन्हें पप्पू तक कहा जाता था। लेकिन हाल के दिनों में राहुल गांधी जिस तरह से विदेशी स्क्रिप्ट के आधार पर सीधे मोदी और अडानी पर हमला कर रहे हैं, उससे बीजेपी को कड़ा रुख अपनाना मजबूर कर दिया है। वही राहुल के खिलाफ मानहानि का एक केस सुल्तानपुर कोर्ट में भी चल रहा है। यह मामला 2018 का है, जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाया था। 20 फरवरी 2024 को कोर्ट ने राहुल गांधी को 25-25 हजार के 2 मुश्किलों पर जमानत दी थी। 17 अप्रैल को कोर्ट में वादी विजय मिश्रा को बार-बार स्थगन आदेश लेने की कड़ी चेतावनी दी गई है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गई है। लखनऊ की एक और अदालत में राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान के कारण भी मामला दर्ज है। इस मामले में राहुल गांधी को 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि केस चल रहा है। बुलगढ़ी गांव के राजकुमार उफरामू ने यह परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि अदालत में दोष मुक्त हुए युवकों को गैंग रेप का आरोपी बताया गया। मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के 2 सीट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त 2023 को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। वही कांग्रेस समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहते हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश एक अलग कहानी कहता है। कोर्ट ने सबूतों को देखने के बाद ही सीबीआई को हस्तक्षेप करने को कहा है। सरकार ने भी उन गोपनीय दस्तावेज को कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी जो अब तक सार्वजनिक नहीं थे। यह दर्शाता है कि कानून का शिकंजा पूरी तरह से साक्ष्यों पर आधारित है। राहुल गांधी के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। यदि सीबीआई जांच उनके खिलाफ जाती है तो उनके लिए भारत की राजनीति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। एक तरफ वे उत्तर प्रदेश के दंगे और विरोध प्रदर्शन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ कानून की मेज पर उन्हें अपनी नागरिकता को ठोस परिणाम देना होगा। यह केवल एक नेता का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की समरूपता और यह तय करने का मामला है कि क्या कोई विदेशी नागरिक भारत की सर्वोच्च सत्ता के शिखर तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच भारतीय राजनीति की नई दिशा तय करेगी। आपकी क्या राय है? क्या एक संदिग्ध विदेशी नागरिक वाले व्यक्ति को भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।